इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पीसी असेंबल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और ये पीसी असेंबल करने के लिए मैं कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है पीसी असेंबलिंग के रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो अपने हैंड से घर में बैठे आप खुद से पीसी असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पीसी को असेंबल किया जाता है। तो ये पीसी को असेंबल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ज़ेब्रोनिक्स कंपनी का मदरबोर्ड जिसका मॉडल नंबर है H61SM2। तो ये इस टाइप की पैकिंग में आता है। चलो इसको ओपन करते हैं। ये मदरबोर्ड है और इसमें मैं प्रोसेसर यूज़ करूँगा i3 का 3rd जनरेशन। ये इस टाइप की पैकिंग में आता है। अब ये प्रोसेसर को मैं मदरबोर्ड में फिट करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको ये जो कवर लगा हुआ है इस कवर को हम निकालेंगे। ऐसे इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये जो कवर है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम रखते हैं साइड में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है यहाँ पर कोने में, मतलब चारों तरफ से ना ये वाला जो कोना है ये थोड़ा सा ना कटा हुआ है और यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। और प्रोसेसर में आप देखेंगे चारों तरफ में से यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। तो ये एरो को एरो के साथ फिट करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके जो खांचे बने हुए हैं, जो स्पेस बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाके ऐसे सेट हो जाएगा। ऐसे इसको ऊपर रख देना है। अब देखोगे एरो से एरो मिल गया है और यहाँ पर जो इसके स्पेस बना हुआ था वो ऑटोमेटिकली जाके एडजस्ट हो गया है। फिर इसको ऐसे ऊपर रखेंगे, ऐसे हल्का सा पीछे करके और इसको ऐसे पूरी तरह ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेसर लग गया। अब हम लगाएंगे इसके अंदर प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर फैन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला कॉन्ट्रॉन कंपनी का QCF 1300, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर फैन है ये वाले सॉकेट को सपोर्ट करेगा। साथ में आता थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट भी हम लगाएंगे ताकि जो प्रोसेसर है वो कूल रहे और ओवरहीट की इशू जल्दी ना आए। इसको ऐसे खोल दिया। खोलने के बाद इसके ऊपर हमने ऐसे कूलेंट जो है ऐसे लगा दिया। ये सारा कूलेंट लगाने के बाद अब हम प्रोसेसर फैन को फिट करेंगे। ये हमारा प्रोसेसर फैन है। अब देखिए यहाँ पर ना वो स्पेस बना हुआ है लॉक्स लगाने का, और ये जो नीचे वाले लॉक्स है ये इसके स्पेस में जाके पहले इसको ऊपर से ऐसे आराम से आप रख दीजिए। अब देखिए ऐसे आराम से ऊपर हमने रख दिया, ऐसे ये पूरे अंदर चले जाएंगे। फिर उसके बाद इसको आराम आराम से ऐसे ऊपर से प्रेस करना है। प्रेस करके ऐसे हल्का सा घुमा देना है। ऐसे इस तरफ से प्रेस करना है, कट की आवाज आएगी और ऐसे घुमा देना है। प्रेस करेंगे और ऐसे घुमा देंगे, प्रॉपर लॉक हो जाएगा ये ऐसे। और इसको घुमा के भी प्रेस कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह टाइट हो जाए, क्योंकि अगर इसको आप घुमाओगे नहीं तो ये हो सकता है लूज रहे। तो इसको ऐसे पूरा जितना मैक्सिमम हो सके इसको घुमा देना है और ऐसे ऊपर से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छी तरह टाइट हो जाए। ये हमारा प्रोसेसर फैन लग गया और ये टाइट भी हो गया। देखो एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं। अब इसके बाद ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ पर देखिए पिन बनी होगी और उसके पास लिखा होगा CPU फैन। ये तो सिस्टम फैन है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। एक पिन हमें और चाहिए,
जहाँ पर लिखा होगा CPU फैन, मदरबोर्ड के ऊपर देखना पड़ेगा कहाँ पर वो पिन बनी हुई है। अभी दिखाई नहीं दे रही है मेरे को, ये रही, मिल गई। देखो ये पॉइंट बना हुआ है और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CPU फैन, दिखाई दे रहा होगा आपको। CPU फैन का मतलब क्या है, जो प्रोसेसर फैन है, जो CPU फैन है, उसका ये वाला जो कनेक्टर है वो यहाँ पर लगेगा। तो ऐसे हमने लगा दिया। और ये वाली जो केबल है ना, आपने ऐसे एडजस्ट करनी है कि फैन के अंदर अटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि फैन के अंदर अगर कोई भी केबल अटकेगी तो फैन घूमना बंद कर देगा और फिर फैन बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जो हमारा प्रोसेसर है वो हीट हो जाएगा और ओवर हीट होके हमारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी केबल हो प्रोसेसर फैन के बीच में अटकनी नहीं चाहिए। अब मैं कैबिनेट आपको दिखाता हूँ कि कौन से कैबिनेट में हम इस मदरबोर्ड को फिट करेंगे। इसको रखते हैं साइड में, अभी इसको भी रखते हैं साइड में। मैं कैबिनेट दिखाता हूँ आपको। ये हमारा कैबिनेट है पुंटा कंपनी का, इसके अंदर मैं ये फिट करूंगा मदरबोर्ड। देख रहे हैं आप। सबसे पहले मैं इसके पेज खोलता हूँ ताकि कवर खोल दूँ। बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आराम से आप घर पे भी कर सको। इसके अंदर मैं पेज रख देता हूँ। ऐसे इसको कवर को हमने खोल लिया, कवर को रख देंगे हम साइड में। उसके बाद देखिए कोई भी नया कैबिनेट होता है ना, उसके साथ में पेच आते हैं, अंदर की तरफ आपको पेच मिलेंगे ऐसे, जिसके ऊपर मदरबोर्ड और एसएमपीएस वगैरह हम फिट कर सकते हैं। तो सारे पेच हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल की केबल है। ये फ्रंट पैनल कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको रख लेते साइड में। मदरबोर्ड फिट होगा यहाँ पर। अब किसके ऊपर फिट होगा, वो एक बेस है। अब देखिए ये वाले पेच है, सबसे पहले हमें ये फिट करने हैं कैबिनेट के अंदर। ये ऐसे फिट होंगे और इसके ऊपर मदरबोर्ड फिट होके पेच लग जाएंगे। अब किसी किसी कैबिनेट के अंदर फिट होते मतलब होते हैं और किसी के अंदर नहीं होते, तो हमें अलग से मिलते हैं, तो हमें फिट करने पड़ते हैं। तो ऐसे इसको आप लगा दीजिए एक एक करके। ये हाथ से भी आराम से फिट हो जाते हैं और कई बार थोड़े से टाइट होते हैं तो प्लास से करने पड़ते हैं। वो आप देख लीजिएगा कैसे आप कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। चार ही लगाने हैं, चार ही मैक्सिमम लगा मतलब हो जाएगा हमारा काम। चार के ऊपर छह भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मदरबोर्ड है छोटा है, हल्का है, तो चार भी बहुत है। आप देखिए लग गए, एक तरह के स्टैंड है ये, लग गए है। तो चार भी लगाओगे बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा मदरबोर्ड है और हल्का मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड की पत्ती है, हम ये फिक्स करेंगे। और ये इसके ना ऊपर का स्पेस ऐसे बना होगा, ये एक एक करके तोड़ लेंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये HDMI का है, ये भी तोड़ लेंगे। ये सारे जो पोर्ट्स बने होते हैं ना, पोर्ट्स आएंगे इसके अंदर, तो अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये बीच में अटकेंगे और जो मदरबोर्ड है प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। इस तरह से घुमा घुमा के इसको तोड़ लेने हैं। अब यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे। इसको हाथ से टाइट कर लेना है, अलग से कोई पेच वगैरह इसका नहीं होता टाइट करने के लिए, तो नॉर्मली ऐसे इजीली आराम से फिक्स हो जाएगा। अब देखिए आराम से फिट हो गया ना। अब हम फिट करेंगे मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने ऐसे रख दिया स्टैंड्स के ऊपर, जो भी हमने फिक्स करे थे। अब नीचे देखिए ऐसा हो गया ये।
ऐसा दिखाई देगा पीछे से। अब जो इसके पेच है वो हम टाइट कर लेते हैं। एक एक करके टाइट करेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चार ही पेच लगा देंगे, बहुत है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं प्रॉपर मदरबोर्ड हमारा फिट हो गया है। तो पीछे से ऐसा दिखाई देगा जैसे कि दिखाई देता है। आप आपने देखा भी होगा पहले कि ऐसे ही दिखाई देता है। और अंदर से देखो कितना बढ़िया फिट हुआ है। अब हम लगाएंगे पावर सप्लाई एसएमपीएस। ये हमारी जेब्रोनिक्स कंपनी की पावर सप्लाई है। तो इसको ऐसे फिट करेंगे। अब इसके हम पेच टाइट करेंगे। पेच थोड़े से टाइम लग रहा है टाइट होने में, क्योंकि मैं वीडियो बीच में कट नहीं कर रहा हूँ, ना तो पॉज कर करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल एक तरह से मान के चलो कि लाइव ही बना रहा हूँ। कोई एडिटिंग नहीं है, लेकिन सामने प्रॉपर आपको दिखाई देगा। कई बार पेज टाइट करते करते गिर जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एसएमपीएस भी फिट हो गया। आप देखिए प्रॉपर टाइट है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। अब ये वाला 24 पिन का कनेक्टर है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। अब देखेंगे मदरबोर्ड के ऊपर ही पॉइंट बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, और इसके ऊपर हम बनाएंगे। मतलब हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे डायरेक्टली। देखो आराम से ये ऐसे फिक्स हो गया, देख रहे हो। मतलब 24 पिन का जो ये पोर्ट है, ये आपको मदरबोर्ड के ऊपर दिखाई दे जाएगा साफ साफ। ये है 5 वोल्ट का, और ये 4 पिन का है। तो इसको ऐसे थोड़ा घुमा के लगा देते ताकि वायर उलझे ना। और यहाँ पर देखिए 4 पिन का यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है। अब देखिए दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मेरी उंगलियां हुआ देखिए। तो इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है। इसको लगाओगे तभी डिस्प्ले आएगी, ये नहीं लगाओगे तो डिस्प्ले नहीं आएगी। तो ये दोनों लगा दिए एसएमपीएस से। अब हम फिट करेंगे एसएसडी। ये हमारी एसएसडी है सिम्ट्रॉनिक्स कंपनी की 256 GB की साटा, इसको साटा बोलते हैं।
इसको फिट करेंगे हम नीचे, क्योंकि फ्रंट में कैबिनेट में कोई भी एसएसडी या हार्ड डिस्क फिट करने का ऑप्शन नहीं है, नीचे की तरफ है, तो नीचे हम लगा सकते हैं। एसएसडी जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो इसमें आप 4 पेज भी लगा सकते हो और 2 पेज के ऊपर भी टिका सकते हो। 2 पेज भी लगाओगे तब भी बहुत टाइट हो जाती है, 4 पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने 2 ही पेज लगाए हैं, 2 पेज की और प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है ये। आप देखिए, ये हमारी एसएसडी है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लग गई है। अब ये वाला जो साटा पावर कनेक्टर इसको बोलते हैं, अब हम इसको लगाएंगे एसएसडी में। यहाँ पर हमने लगा दिया। उसके बाद हम अटैच करेंगे साटा केबल। ये हमारी साटा केबल है, एक हमने साटा के पोर्ट पे लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे लगा दिया, और ये दूसरा लगेगा एसएसडी में। एसएसडी में दो कनेक्टर लगेंगे, एक एसएमपी से जो आया हुआ है साटा पावर कनेक्टर, और एक साटा केबल का, और दूसरा साटा केबल का कनेक्टर यहाँ पर लगेगा मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे रैम। रैम लगा रहे हैं हम इसके अंदर जियोनिस कंपनी की 8 GB DDR3 रैम। अब देखिए, ये जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पर, एक तरह का पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर भी आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट बना हुआ है, तो ध्यान से वो जो स्पेस है, स्पेस के अंदर ऐसे रैम ऊपर से रखी जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से, एक तरफ ये थोड़ा बड़ा है और एक तरफ से थोड़ा छोटा है, तो जो मदरबोर्ड के ऊपर रैम का स्लॉट बना हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये लगा देना। ऐसे लॉक्स को पीछे करोगे, उसके बाद ऐसे ऊपर से रैम को लगा देना है और ऐसे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे ये लॉक अपने आप टाइट हो जाएंगे, वापसी आ जाएंगे। थोड़ा हाथ से भी आपको करने पड़ेंगे। ये हमारी रैम भी लग गई। ठीक है, रैम भी लग गई, एसएसडी लग गई, सारी फिटिंग हो गई। अब हम लगाएंगे ये जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल की केबल। सबसे पहले हम ये वाली केबल लेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसबी और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो। तो जो फ्रंट पैनल का यूएसबी और ऑडियो है वो ये कनेक्टर है, ये आप प्रॉपर लगाओगे तभी जो हमारा ये फ्रंट पैनल है इसके अंदर पावर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो फ्रंट पैनल में पावर, रीसेट और हार्ड डिस्क एलईडी, पावर एलईडी वगैरह सब बनी हुई है। तो ये सारा फ्रंट पैनल होता है, ये फ्रंट पैनल की कनेक्टिविटी करोगे तभी फ्रंट पैनल चलेगा। सबसे पहले हम यूएसबी लगाते हैं। अब यूएसबी की ना यहाँ पर पिंस वगैरह बनी होगी, देखो ये बनी हुई है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फ्रंट यूएसबी, एफ यूएसबी लिखा हुआ है, फ्रंट यूएसबी। इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। दूसरा है ऑडियो का, ऑडियो का भी यहाँ पर बना होगा, ये बना हुआ है इधर, तो हम ऑडियो को ऑडियो के ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रंट के अंदर यूएसबी है और ऑडियो है, वो ये कनेक्टिविटी के बाद अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ट्राई करना जो केबल्स है वो फैन के अंदर ना अटके। अलग से कोई क्लिप्स वगैरह आते हैं तो क्लिप्स से भी, या जो टाई बेल्ट वगैरह आती है उससे केबल्स को आप यहाँ पर बांध सकते हैं, ताकि फैन के अंदर कोई भी केबल ना अटके।
अब ये होता है हमारा फ्रंट पैनल, पावर का, रीसेट का, पावर एलईडी, हार्ड डिस्क एलईडी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता भी है, नहीं भी होता। और देखो ये फ्रंट पैनल की यहाँ पर पिन बनी हुई है। जो कलरफुल पिन्स होती है ना वो ज़्यादातर फ्रंट पैनल की ही होती है, देखो यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर ना इसके जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना होगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि फ्रंट पैनल को कैसे अटैच किया जाता है। देखिए मेरे को डायग्राम भी मिल गया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। ये सारे मदरबोर्ड्स के ऊपर डायग्राम बना होता है ताकि कनेक्टिविटी करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। तो ये डायग्राम देख के आप यहाँ पर कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क की केबल, पावर केबल, रीसेट का जो कनेक्टर है वो कैसे लगेगा और सारे कनेक्टर्स वगैरह कैसे लगेंगे, वो फ्रंट पैनल का डायग्राम देख के पूरा आइडिया लग जाता है। तो ये मैं आराम से बाद में अटैच कर दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रॉपर आपको बता दिया कि एसएमपीएस कैसे फिट करते हैं, पूरा सिस्टम मैंने असेंबल करके आपको दिखा दिया। ये हमारा बेसिक जो सिस्टम है वो असेंबल हो गया है। i3 का प्रोसेसर है, 3rd जनरेशन है, 8 GB रैम है, SATA SSD है। मतलब जो बेसिक CPU होता है वो ये है। और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं गेमिंग पीसी वगैरह, डिजाइनिंग पीसी वगैरह भी असेंबल करके आपको दिखाऊंगा, ताकि उसके बारे में भी आपको बेटर नॉलेज मिल सके। तो उसके लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप कर देना, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट ऐसा मिलता रहे। सो ये हमारा पीसी पूरा आप देखिए असेंबल हो चुका है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और पीसी असेंबल के रिगार्डिंग या रिपेयरिंग के रिगार्डिंग, या आपको कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है या आपको जानना चाहते हैं, तो कभी भी आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो उम्मीद है ये पीसी असेंबलिंग से, कंप्यूटर असेंबलिंग से काफ़ी आपको आइडिया लगा होगा। और उम्मीद है कि आप घर में ही ये वीडियो देखने के बाद अपने पीसी को असेंबल ईजिली कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।